एक बार फिर से जेडीज किचन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज हम बनाएंगे मांसवड़ी। दोस्तों, ये एक टिपिकल महाराष्ट्रियन साइड डिश है जिसमें स्पाइसी मसालों का स्टफिंग है। दिखने में कलरफुल और ब्यूटीफुल है और इसका स्वाद आप भूल नहीं पाओगे। ये रेसिपी गुजराती खांडवी से मिलती जुलती है। सबसे पहले एक पैन में 1/3 कप ड्राई कोकोनट लेंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। कोकोनट को पैन में डालकर धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। कोकोनट जल न जाए इस बात का ध्यान रखें। देखिए, कलर बदलने लगा है, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। हमारा नारियल भून चुका है, उसे साइड में रख दें। और कोकोनट के बाद ये 1 टेबलस्पून सेसमी सीड और आधा टेबलस्पून पोपी सीड को ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 मिनट लगेंगे। तिल और खसखस को ड्राई रोस्ट करने में 2 मिनट लगेंगे। हमारा पोपी सीड्स और सेसमी सीड्स रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी साइड में रख देंगे। पैन में 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है उसे डालेंगे। ऑनियन के बाद में ये 6-7 लहसुन की कलियाँ, उसे भी डाल दिया। और ये 1 इंच जिंजर को काट कर डालेंगे। आखिर में ये 3 हरी मिर्च को काट कर डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का कच्चापन दूर होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। अब ड्राई मसालों की बारी है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हींग और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है, उसे साइड में रख देंगे। उसके बाद में 1/3 कप रोस्टेड पीनट, ये पीनट को हमने ग्राइंडर में डाल दिया। 1 टेबलस्पून टेमरिन और 1 टेबलस्पून जेगरी को भी डालेंगे। और ये ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, उसे भी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद में हमारा स्टफिंग कुछ ऐसा दिखेगा। और अब आखिर में रोस्टेड कोकोनट, पॉपी सीड्स और सेसमी सीड्स को डालकर फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और इस हरे धनिया को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, उसे भी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला टेस्टी बनने वाला है दोस्तों। और देखिए, स्टफिंग के लिए हमारी ग्रीन पेस्ट, टेस्टी पेस्ट तैयार है। टेस्ट करते रहे दोस्तों, खाने को टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। आउटर लेयर के लिए 1 कप बेसन लिया है। बेसन में 1 कप पानी, ये 1 कप पानी डाल दिया। पानी के बाद ये 1.5 कप बटर मिल्क डालेंगे, छाछ डालेंगे। दोस्तों, छाछ थोड़ी खट्टी हो तो अच्छा है। इस मिश्रण को हैंड ब्लेंडर की मदद से स्मूथ बना लेंगे ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे। अब इस स्मूथ मिक्सचर को पकाएंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिला लेंगे। दोस्तों, कंटिन्यूअस स्टर करना ज़रूरी है, आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। करीब 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को मैंने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है। कुछ अलग, कुछ नया करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। देखिए, टेक्सचर बदल रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, इस मिक्सचर को हिलाते रहना ज़रूरी है। हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है या नहीं, उसे चेक करने के लिए एक डिश में थोड़ा सा मिक्सचर लेके फैला लेंगे इस तरह से और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में अगर हमारा मिक्सचर आसानी से निकल रहा है तो समझिए कि मिक्सचर रेडी है, पक चुका है। देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर को एक प्लास्टिक की शीट पे फैला लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए दोस्तों। उसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स
वाइट सेसमी सीड्स और ब्लैक सेसमी सीड्स को डालकर हल्का सा रोल कर लेंगे। इस तरह से पलटकर हल्का सा रोल कर लेंगे और प्लास्टिक को ध्यान से धीरे धीरे निकाल लेंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला लेंगे। स्टफिंग का पतला सा लेयर बना लेंगे। देखिए इस तरह से। जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए उसे काट कर निकाल देंगे और धीरे धीरे रोल कर लेंगे। इसी तरह से सभी रोल को तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मुंह में पानी आ गया ना। तो दोस्तों, इस मांसवड़ी को अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ परोसिए। दोस्तों, आप इसे मांसवड़ी कहें या स्टफ़ खांडवी, दिखने में कलरफुल और शानदार है और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरी रेसिपी दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।